Hello students, how are you all? I hope all of you are doing really well. So बच्चों आज का जो चैप्टर हम शुरू करेंगे उसका नाम है पैरीमीटर एंड एरिया। एंड पैरीमीटर एंड एरिया के बारे में आप ऑलरेडी फेमिलियर होंगे, आपने प्रीवियस क्लास में भी किया होगा। ओके सो इस चैप्टर के अंदर हम देखिए क्या करने वाले हैं। एक तो एरिया, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल और एरिया ऑफ अ सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड। We have already learned how to find the perimeter and area of plane figures such as squares and rectangles. In this chapter, we will learn about the perimeter and area of few more plane figures like parallelograms, triangles and circles. पिछली क्लास में हमने पैरामीटर एंड एरिया के बारे में सीखा था कि किस तरह से हम स्क्वायर और रेक्टेंगल का एरिया और पैरामीटर निकालते हैं। इस चैप्टर में हम जो है बाकी और प्लेन फिगर्स के बारे में जानेंगे कि किस तरह से उनका एरिया और पैरामीटर फाइंड करते हैं। ओके लाइक पैरेललोग्राम है, ट्रायंगल है या फिर सर्कल है। ओके सो सबसे पहले हम बात करते हैं एरिया की। एरिया इज द पार्ट ऑफ प्लेन और रीजन ऑक्यूपाइड बाय अ क्लोज्ड फिगर। ओके एरिया आपका क्या है? पार्ट है, प्लेन या रीजन। ओके किसी भी प्लेन का या रीजन का जो एक क्लोज्ड फिगर से ऑक्यूपाइड है। ओके area of a triangle, let ABCD is a rectangle. Okay, so this is the rectangle and E जो है ये mid point है आपका CD का, जैसे कि आप देख सकते हैं CD का mid point. Join AE, this one and BE. Now EAB is a triangle. Now draw EF perpendicular to AB. EF जो है ये आपकी perpendicular है AB पे. Okay, which is parallel and equal to BC and AD, and this line is parallel to BC and AB. Right? So let the length and breadth of rectangle ABCD be L and B units respectively. AB is equals to CD. हमें पता है AB जो है CD के बराबर है, तो हमने ऐसे L लिया, right? AD is equals to EF is equals to BC is equals to B units. Okay, अब AD आपकी इक्वल है BC के, जो आपकी EF की इक्वल है वो हमने ले लिया B units. So B is the height of the triangle. Okay, B जो है of course क्योंकि AD जो है F E के बराबर है तो B आपकी हाइट हो गई. So a perpendicular EF divides a base L into two equal parts, that is AF and BF. Okay, अब आपका जो perpendicular है EF वो क्या कर रहा है? AB को डिवाइड कर रहा है AB, AF और FB में, जो कि इक्वल है. ओके सो AF इज इक्वल्स टू, AF को हम कैसे लिख सकते हैं? AF इज इक्वल्स टू BF is equals to half, right? So EF also divides the rectangle ABCD into two rectangles, that is ADEF and BCEF. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए जो EF है, this line, okay, which is the height of triangle, ये क्या कर रहा है? ये पूरे रेक्टेंगल को दो रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर रहा है. एक तो ये रेक्टेंगल हो गया आपका this one और एक आपका ये राइट साइड हो गया, राइट? सो नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल ADEF इज इक्वल्स टू, अच्छा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ. ओके सो AF इनटू EF इज इक्वल्स टू हाफ इनटू B. ओके क्योंकि देखिए AF कितना था यहाँ पे? आपका हाफ था और आपका जो इसकी जो ब्रेथ है दैट इज B. EF जैसे यहाँ से आप देख सकते हैं B है, राइट? सो द डायगोनल AE ऑफ रेक्टेंगल ADEF डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स. सो जो डायगोनल है AE वो क्या कर रहा है? इसको AE उसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. सो इसीलिए आपके जो दोनों ट्रायंगल्स है ना ये इक्वल है. सो देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल ADEF इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, this one, okay, plus area of AFE. Okay, AFE. Okay, so is equals to 2 into area of triangle AFE. Now area of AFE is half into area of rectangle ADEF. Okay, अब area of rectangle ADEF कितना था? हाफ इंटू B. सो हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो L इंटू B बाई 4 आ जाएगा. सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल BFE क्या हो जाएगा? हाफ इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल BCEF. सो हाफ इंटू B दैट इज L इंटू B बाई 4. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल अब ABE क्या होगा जब हम इन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज को प्लस कर देंगे? ओके सो L इंटू B बाई 4 प्लस L इंटू B बाई 4. डिनोमिनेटर्स आर इक्वल. सो 1 बाई, ये आप ऐसे कर सकते हैं 1 बाई 4 को हमने कॉमन लिया और आपका अंदर कितना आ जाएगा? देखिए L इंटू B प्लस L इंटू B. ओके 1 by 4. ओके
Now you can write it as 2 into L into B, right? 2LB हो गया आपका ये, so half into 2LB, so 1/2LB, ओके और ये आप इसे लिख सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल. ओके, नाउ पॉइंट्स टू रिमेंबर, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज √3/4 इंटू साइड स्क्वायर. ओके, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला है, वेयर ए इज द साइड ऑफ द ट्राइंगल. ओके, Example 1, find the area of a triangle whose base is 12.50 meter and height is 8 meter. Okay, base आपको given है, base is 12.50 meter and height is 8 meter. You have to find out the area, and the area formula is, area of triangle is half into base into height. Okay, so half, base is 12.50 into 8. Now cancel this out और ये आपका आ जाएगा 50 मीटर स्क्वायर. ओके, याद रखिएगा एरिया आपका हमेशा स्क्वायर में आता है. ओके, नाउ एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम. लेट ABCD इज अ पैरेललोग्राम विद इट्स बेसिस एज B यूनिट्स. ओके, सो ये पैरेललोग्राम है, ये इसका क्या है, बेस एज B यूनिट्स हमें इसे लेट किया है. नाउ डायगोनल BD, वेयर इज BD? सी BD, दिस इज द डायगोनल. ये इसको दो इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रहा है, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CDB. सो एज शोन इन फिगर DE, दिस वन is perpendicular to AB and BF, this one is perpendicular to CD. So therefore AB is parallel to CD and DE is equals to BF, जो हमने लिया है H units, and AB is equals to CD is equals to B units. Okay, then area of parallelogram ABCD is area of triangle ABD. Okay, area of triangle ABD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल CDB. जब हम इन दोनों ही ट्राइंगल्स के एरियाज को प्लस करेंगे तो हमें पैरेललोग्राम का एरिया मिल जाएगा. ओके, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ओके, सो यहाँ से देखिए आपका क्या होगा, आपका हाफ एंड हाफ, हाफ एंड हाफ आपका कितना हो गया, फुल हो गया, राइट. हाफ प्लस हाफ इज 1. सो यहाँ से आपका फॉर्मूला आ गया B इंटू H, यानी कि बेस इंटू एल्टीट्यूड. ओके, चलिए एग्जाम्पल समझते हैं. फाइंड द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम हुज बेस इज 23 सेंटीमीटर. ओके, अब आपको बेस गिवन है पैरेललोग्राम का, बेस इज 23 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड यानी हाइट इज 8 सेंटीमीटर. ओके, सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इंटू हाइट. सो बेस इज 23 सेंटीमीटर, height is 8 centimeter. Okay, so 184 centimeter square is the answer. Okay students, so इसी तरह से आपने बाकी के पार्ट्स भी करने हैं. Okay, points to remember. A rhombus is also a special type of parallelogram in which all the sides are equal, opposite sides are parallel and diagonals intersect each other at right angles. Therefore, area of rhombus is equals to base into height, or area of a rhombus is half into product of the diagonals. देखिए rhombus भी आपका एक स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम ही है जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं. ओके, और ऑपोजिट साइड्स जो हैं पैरेलल होती हैं और डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं राइट एंगल्स में. ओके, सो एरिया ऑफ rhombus आपका होगा बेस इंटू हाइट. ओके, और आपका हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स. ओके, चलिए एक्सरसाइज 10A देखते हैं. फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर. ओके, आपको ये ट्राइंगल दिया गया है, इसका आपको एरिया बताना है. ओके, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ओके, एंड स्टूडेंट्स डोंट फॉरगेट टू मेमोराइज द फॉर्मूलाज. ओके, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ओके, चलिए अब हम फाइंड आउट करते हैं कि बेस क्या है. This is the base which is 4 centimeter and height is 6 centimeter. Okay, 2 2s are 4, 6 2s are 12. So 12 centimeter square is the answer.
ओके स्टूडेंट्स, एंड क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द हाइट ऑफ ए ट्रायंगल. हाइट आपको निकालनी है, आपको एरिया दिया हुआ है और आपको बेस गिवन है, बट दिस टाइम यू हैव टू फाइंड आउट द हाइट. ओके, circumference of a circle. Circle is described as a closed figure in a plane in which all the points on its boundary are equidistant from a fixed point. The fixed point inside the circle is called the center of the circle. The perimeter of a circle is called its circumference. If r is the radius of the circle, then circumference of the circle is 2 pi r or pi d. Okay, 2 pi r, or you can say pi d. Okay, 2r is the diameter of the circle. Means 2r का मतलब क्या होता है, देखिए 2r यानी डबल ऑफ रेडियस, एंड डबल ऑफ रेडियस इज इक्वल्स टू d, इसीलिए 2r की जगह हमने यहाँ d लिखा, एंड पाई तो आपका एज इट इज था. ओके, देखिए सर्कल क्या होता है कि आपका एक क्लोज फिगर होता है जिसमें जितने भी पॉइंट्स होते हैं उसकी बाउंड्री में होते हैं, और एक फिक्स पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस होता है. जो फिक्स पॉइंट होता है सर्कल के इनसाइड, उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल. और सर्कल का जो पेरीमीटर होता है, सर्कल का जो पेरीमीटर होता है, दिस वन, इसे हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस. राइट, एंड फॉर्मूला आपको पता चल गया 2 पाई आर, जहाँ पे जो ये पाई है इसकी वैल्यू आपकी फिक्स्ड होती है. इधर 22/7 लेते हैं या फिर हम क्या लेते हैं 3.14. ओके, सो ये वैल्यू जो है आपकी फिक्स्ड होती है. राइट, चलिए एग्जाम्पल हम समझते हैं. एग्जाम्पल 9 इज फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर. हमें निकालना है सर्कमफ्रेंस. ओके, सो रेडियस आपको गिवन है, रेडियस इज 10.5 सेंटीमीटर. ओके, सो पहले आप क्या करेंगे, इसको पॉइंट हटा दीजिए अपॉन 10, और ये आपका जाएगा 21/2 सेंटीमीटर. ओके, सो दिस इज द रेडियस. अब सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला आपके पास देखिए क्या है. सर्कमफ्रेंस इज 2 पाई आर. 2 पाई की वैल्यू हम रखेंगे 22/7 एंड रेडियस इज 21/2. 2 आपका यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 7 3s are 21 and 22 3s are 66 सेंटीमीटर इज द सर्कमफ्रेंस. ओके बच्चों, तो इसी तरह से आपने बाकी एग्जाम्पल्स की भी प्रैक्टिस करनी है. एरिया ऑफ अ सर्कल. Consider a circle with center O and radius R. Now divide the circle into 32 equal parts as shown in figure. Now arrange these 32 equal parts in the form of a rectangle as shown. देखिए एक सर्कल कंसिडर करेंगे जिसका सेंटर है O और रेडियस है R. अब इस सर्कल को हमने 32 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. देखिए कुछ इस तरह से, और इन 32 इक्वल पार्ट्स को फिर अरेंज कर देंगे इस तरह से रेक्टेंगल की फॉर्म में. सो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा आपका, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ. राइट, एंड व्हाट इज द लेंथ, लेंथ आपकी क्या है पाई आर, एंड ब्रेथ है आपकी आर. ओके, सो एरिया ऑफ स्क्वायर यहाँ से, एरिया ऑफ द सर्कल यहाँ से आ जाएगा पाई आर स्क्वायर. ओके बच्चों, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल. ओके, now let's do the exercise 10b. Find the area and circumference of the circle whose radius is. आपको radius given है, radius is 7 सेंटीमीटर. अब आपको circumference भी फाइंड करना है सर्कल का और एरिया भी फाइंड करना है. ओके, सो सबसे पहले हम circumference फाइंड करते हैं. circumference का फॉर्मूला है 2 पाई आर. सो 2 into 22/7, r is 7. 7 goes 44 सेंटीमीटर. ओके, ये हमने निकाल दिया सर्कमफ्रेंस. अब हम निकालेंगे एरिया. एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर. सो वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7, रेडियस इज 7. सो 7 हम लिखेंगे 2 टाइम्स. ओके, बिकॉज आर स्क्वायर है. 7 आपका कैंसिल हो जाएगा. 7 2s are 14, 7 2s are 14 प्लस 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, दिस इज द एरिया. ओके, तो बाकी के पार्ट्स में भी आपको ऐसे ही करना है. आपको रेडियस गिवन है और आपको सर्कमफ्रेंस और एरिया दोनों फाइंड करना. ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. रिमेनिंग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.